हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और यहाँ पर जो हमारी 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है 20,000 प्लस वर्ड्स की, उसका ये मैं वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। ये वीडियो सीरीज है। ये जो बुक है ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक है फॉर इंग्लिश वोकैबुलरी अवेलेबल इन द मार्केट। आपको इस बुक के अलावा और भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, 60 डेज की जो इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है, इसके ऑनलाइन जो वीडियो कोर्स है इसका वो किस प्रकार से है। एक तो फ्री वर्जन है और एक पेड वर्जन है। जो फ्री वर्जन है उसमें वीडियोस यूट्यूब पर केवल 7 दिनों तक रहेंगे और आपको 100 प्लस आवर्स की वीडियो मिलेगी। उसके बाद वीडियोस को वहां से हटा दिया जाएगा। लेकिन जो पेड वर्जन है, अगर आप वीडियोस बार बार देखना चाहते हैं, बिकॉज वोकैबुलरी में रिवाइज करने की बेहद आवश्यकता होती है, तो अगर आप वीडियोस को बार बार देखना चाहते हैं तो आप पेड वर्जन आपके लिए सूटेबल रहेगा। इसमें जो वीडियोस हैं वो असेसिबल होंगे पिनाकल के वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप पर। 100 प्लस आवर्स के वीडियो होंगे और इसी बुक का आपके लिए ई बुक भी अवेलेबल कराया जाएगा। ये जो पीपीटी है इसका पीडीएफ बनाकर आपको अवेलेबल कराया जाएगा ताकि आपकी क्विक रिवीजन हो सके। और ये जो कोर्स है बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से जिसमें आपके लिए वीडियोस अवेलेबल होंगे, इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी जो वेबसाइट है sscjlpinacle.com उसे विजिट करो, वहां से ज्वाइन कर लीजिए, या फिर पिनाकल एग्जाम प्रिपरेशन मोबाइल ऐप जो है उसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। तो फटाफट किताब लीजिए और अगर आपको लगता है कि आपके लिए पेड वर्जन ज्वाइन करना जरूरी है तो इसे भी आप ज्वाइन करें। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल जो एसएससी सीजीएल पिनाकल का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी आप हमारे साथ जुड़ें। पार्ट 50 ऑफ द वीडियो, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। कौन से? जो एसएससी एमटीएस 2020 में आए हैं, टीयर 1 में आए हैं। और यहाँ पर देखिए एग्जाम कब कंडक्ट हुआ था। एग्जाम कंडक्ट हुआ है 5 अक्टूबर 2021 से 2 नवंबर 2021 तक। चलो देख लेते हैं अब इन क्वेश्चंस को। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय द पीपल, जनता के पास पावर है। ओके, तो हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, ऐसी सरकार को कहा जाता है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। अगला है, दीवारों पर इस तरह से ना कहीं कहीं ड्राइंग कर दिए जाते हैं। ओके, स्कूलों के कर दिए जाते हैं, घरों के कर दिए जाते हैं, हरियाली के कर दिए जाते हैं, टॉयलेट यूज करो इस पर कर दिए जाते हैं। तो दीवारों पर ये जो बनाया जाता है ये कहलाता है ग्राफिटी, भित्ति चित्र। आपके पास बुक होगी, सब लोग बुक में इस पर निशान लगाएंगे, इंपॉर्टेंट है ये वाला। मेक बेटर, इससे आसान क्या हो सकता है? किसी चीज को बेहतर करना मतलब इंप्रूव करना। अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप अपनी ई बुक का सही उपयोग कर रहे हैं, जैसे ही 10-15 मिनट का टाइम मिलता है उसको खोलकर देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, किताब से पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। तो सुधारना, सुधार लाना, टू मेक बेटर मीन्स सुधारना। द क्राई ऑफ एन आउल, उल्लू का बोलना, उल्लू का बोलना कहलाता है हूट, उल्लू की बोली। इसको रात में आप सुन सकते हैं उल्लू का बोलना। अगर कोई ऐसी एरिया है जहां पर हरियाली है और अभी भी पक्षी और जानवर हैं तो वहां सुन सकते हैं। अगला देखो, अ मास ऑफ वैक्स सेल्स बिल्ट बाय हनी बीज टू स्टोर हनी, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसे हम क्या कहते हैं? हनी कोम्ब। टू कीप अवे फ्रॉम, दूरी बनाना, अवॉइड, टालना। समथिंग दैट इज गिवन टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जहर का जो असर होता है उसे खत्म करने के लिए जो दवाई दी जाती है, एंटीडोट, प्रतिषेधी। ब्रीद हार्ड एंड विद डिफिकल्टी, बहुत जबरदस्त तेज तरीके से सांस लेना। बहुत बार आपकी सांस फूलने लगती है अगर आप सीढ़ियां चढ़कर आए हैं, ये डॉगी अगर आपके पीछे भागा हो, तो फिर ये जो हाफना होता है ये कहलाता है पैंटिंग, PANTING, पैंटिंग ये कहलाएगा। और ये जो है ये एक वर्ब है, क्रिया है। पैंटिंग पर भी सब निशान लगाइए, आप में से अधिकतर लोगों को ये नहीं पता होगा। ओके, जिन पर मैं बोलती हूँ निशान लगाओ उन पर जरा स्पेशल फोकस करना, वो पहली बार आ रहे हैं या फिर वो मुश्किल है, क्योंकि वरना काफी सारे तो आपके रिपीटेड हैं। A person who examines, diagnoses and treats eyes, ये आंखों का इलाज करता है, इन्हें हम कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, नेत्र विशेषज्ञ। उसके बाद है एक ऐसा इंसान जो भुलक्कड़ है, ढंग से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, स्कैटर ब्रेन। बहुत बार क्या होता है ना, हम चीजें भूल जाते हैं। अच्छा, अरे मुझे तुम्हें पिक करना था, मैं तो भूल गया। अरे मेरी गाड़ी की चाबी क्या कहाँ है, वो मतलब घर पे छोड़ दी, मैं तो भूल गया। ये सब नेक्स्ट देखो, और इस पर निशान भी लगाएंगे आप। अकॉर्ड, बी हार्मोनियस एंड कंसिस्टेंट विद, ये होता है अकॉर्ड, सहमति।
उसके बाद एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां से प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं होती है, उसे हम कहते हैं डेडलॉक या गतिरोध। डेडलॉक सिचुएशन, दो पार्टीज किसी बात पर अड़ी जाएं कि नहीं मैं लूंगा 51% और तुम लोगे 49%, दूसरा कह रहा है नहीं मैं लूंगा 51% तुम लोगे 49%। ओके, कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, इसे हम कहते हैं डेडलॉक परिस्थिति। द क्राई ऑफ अ गोट, जो बकरी होती है उसका बोलना ब्लीट कहलाता है, BLEAT ब्लीट। ओके, BLEAT ब्लीट। जो भेड़ होती हैं SHEEP शीप। ओके, शीप, उससे हमारे जो ऊन बनती है वो शीप से बनती है ना, शीप का बोलना भी ब्लीटिंग कहलाता है। ठीक है, अब क्योंकि मैंने यहाँ पर शीप का जिक्र कर दिया, एक तो आप मुझे बताइए अगर भेड़ का झुंड हो तो उसके लिए क्या कलेक्टिव नाउन यूज होता है, नंबर 1। दूसरा, शीप का जो बेबी होता है उसे हम क्या कहते हैं, आप यंग वन को, ये भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, और तीसरा, जो भेड़ होती है उसके शरीर पर से जो ऊन उतारी जाती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये बताओ। और चौथा, आप मुझे इसका प्लूरल नाउन भी बताइए। मैं जानना चाहूंगी आपसे कि इसका प्लूरल नाउन क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन शीप से रिलेटेड। रब आउट राइटिंग, जो आपने कुछ लिखा था उसको मिटा देना, इरेज, ERASE। अगला देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सब इस पर निशान लगाएंगे, आप में से काफी लोगों को नहीं पता होगा। कभी कभी क्या होता है, किसी एरिया में जबरदस्त तरीके से पानी भर जाता है, ओवरफ्लो और फिल एन एरिया विद एक्सेस वाटर, जैसे कि बाढ़ की परिस्थिति में होता है, उसे हम कहते हैं इनंडेट, डुबोना। इनंडेट, डुबोना। ठीक है, इनंडेशन। नेक्स्ट है मूव अहेड और फॉरवर्ड स्टेडिली एंड ग्रेजुअली, तेज गति से आगे बढ़ना। तेज गति से जो आगे बढ़ना होता है उसे हम कहते हैं फॉर्ज, FORGE, फॉर्ज। टू टेक समथिंग ऑन लोन विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट, किसी चीज को लोन पर लेना और आपका इरादा है उसको लौटाने का। आप अपने फ्रेंड से बाइक मांग लेते हैं, यार बाइक दे दे मुझे वहां तक जाना, आज मेरी वाली स्टार्ट नहीं हो रही, शाम को लौटा दूंगा। इस तरह की चीजें होती है ना। औरतें जो हैं थोड़ी सी जो ज्यादा मिलनसार कॉलोनीज होती हैं वहां पर औरतें कहेंगी अरे हमारे यहाँ गेस्ट आ रहे हैं, तुम अपना चाय का सेट दे दो ना, अपने टी कप्स दे दो ना, इस तरह की चीजें होती हैं। ये होता है बोरो। जो लेता है वो बोरो कर रहा है और जो दे रहा है वो लेंड कर रहा है। ठीक है, अ हेवी राउंड प्लेट ऑफ मेटल थ्रोन बाय एन एथलीट, एक एथलीट जो इस तरह का, ये एक होता है एथलेटिक्स में किस तरह का ये होता है चक्का, इसको फेंका जाता है, ये कहलाता है डिस्कस। ओके, डिस्कस, एक तो डिस्कस होता है किसी विषय पर बातचीत करना, डिस्कस जो है इस चक्के को भी कहते हैं डिस्कस थ्रो। एन एडिशनल रिमार्क एट द एंड ऑफ अ लेटर आफ्टर द सिग्नेचर। ओके, इसे कहा जाता है पोस्ट स्क्रिप्ट। लिखने के बाद जो आप चीजें करते हैं, आपने कंप्लीट कर दिया था, हाथ से लिखेंगे तो उसको हम कहेंगे मैन्यूस्क्रिप्ट, राइट, मैन्यूस्क्रिप्ट। उसके बाद जो है लिखने के बाद जो लिखा जाएगा पोस्ट स्क्रिप्ट। एक ऐसा इंसान जो दो भाषाएं बोलता है, बाइलिंगुअल, द्विभाषी। अगला है फोर्स समवन थ्रू फियर टू डू और नॉट टू डू समथिंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कभी कभी ना आप किसी इंसान को कुछ करने से रोकने के लिए जो बल इस्तेमाल करते हैं, खबरदार अगर तुमने ऐसा किया, ये कहलाता है इंटिमिडेट, धमकाना। ओके, किसी ऑफिसर को उसका काम करने से रोकना, ये तो इनफैक्ट पनिशेबल क्राइम है। अ शॉर्टेज ऑफ विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा नीडेड फॉर गुड हेल्थ, आपकी बॉडी में चीजों की कमी हो जाना, विटामिन डी की कमी है जी, विटामिन डी की कमी तो आजकल दबा के लोगों में होती है, लोग धूप में नहीं बैठते, इसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी। इंडेलिबल मार्क ऑन द स्किन मेड बाय इंसर्टिंग पिगमेंट इनटू द स्किन, ये जो आप इस तरह का बनवाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा ये टैटू, इसमें ओम भी है और इसमें गणेश जी भी है, ये कहलाता है टैटू। टैटू, ठीक है, इंटरेस्टिंग वर्ड है सुनने में भी और बोलने में भी। अ पर्सन हु अटैक्स एंड रॉब्स शिप्स एट सी, इसके ऊपर आप निशान लगाइए पायरेट। पायरेट एक ऐसा इंसान होता है जो समुद्री जहाजों को लूटेगा, पायरेट, समुद्री डाकू। और पता नहीं, मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि जो समुद्री डाकू होता है उसकी एक आंख इस तरह से क्यों ढक देते हैं, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। मूव सडनली एंड पावरफुली फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप निशान लगाओ, आप में से काफी लोगों को नहीं पता होगा, नया है ये। किसी लहर वगैरह का या किसी भीड़ का बहुत उग्र तरीके से आगे बढ़ना, सर्ज। उसके बाद एक पेमेंट मिलती है आपको स्टूडेंट्स के एजुकेशन के लिए, अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है तो उसको क्या मिलेगी, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति। A person who lives a solitary life and tends to avoid other people, ये अकेला रहना पसंद करेगा, इसको लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, रिक्लूस, वैरागी।
द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स, शब्दों की कैसे शुरुआत हुई, ओके कहाँ से कौन सी लैंग्वेज से आए, उसका क्या मतलब है। एटमोलॉजी ये हमारा वर्ड है। समथिंग दैट कैन बी कैरेड, बहुत सारी चीजों को आप उठाकर एक जगह से ले जा दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक फोल्डिंग चेयर नजर आ रही है, फोल्डिंग टेबल्स होते हैं, ओके फोल्डिंग सोफास भी होते हैं, सोफा कम बेड भी होते हैं जिनको भी उठाकर ले जा सकते हैं। ये होता है पोर्टेबल। अ पर्सन एंटायर कलेक्शन ऑफ क्लोथ, जो आप अलमारी में टांगते हैं, वार्डरोब या वस्त्रागार। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है नेक्स्ट, इस पर आप निशान लगाइए, ये है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस होता है कि एक सिचुएशन से दूसरी में चेंज होना। जैसे पहले अंडे थे, अंडे से आपका लार्वा बन गया, लार्वा से प्यूपा बन गया और प्यूपा से बन गया आपका बटरफ्लाई। तो क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? यस। इस ट्रांसफॉर्मेशन को, एक अच्छे पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ई बुक होगी आपके पास, ओके ई बुक होनी जरूरी है भाई, क्योंकि फोन ही तो सब जगह आपके साथ जाता है। हार्ड कॉपी को थोड़ा ही आप सब जगह कैरी करेंगे, उसको तो घर में छोड़ देंगे, रात में 1-2 घंटे के लिए देखेंगे, 3 घंटे के लिए देखेंगे, जो डे वाइज शेड्यूल दिया है उसको पूरा करेंगे। वरना तो ई बुक आपके पास हर जगह है। ई बुक में आप ये लक्ष्य ले लो कि जहां मुझे 10 मिनट का टाइम मिला मैंने ई बुक खोल के पढ़नी है, ओके और जितने भी मिनट का टाइम मिल रहा है ना उसको इंटू 5 कर लो, उतने शब्द आपके। ये बहुत ही अचीवेबल और रियलिस्टिक है। अगर 10 मिनट का टाइम मिला तो आपके 50 शब्द हो जाने चाहिए उसके अंदर, ओके ध्यान से देखो। 60 सेकेंड्स होंगे, उसको 5 से अगर आप डिवाइड करते हो तो आपके पास करने के लिए ऑलमोस्ट 12 सेकेंड है। और जब ई बुक पढ़ो ना, कुछ नया मत पढ़ना, जो ऑलरेडी हो चुका उसको रिवीजन के लिए रखो, उसको अलग से रिवीजन के लिए रखो। कुछ नया तब पढ़ो जब तुम एकांत में हो, शांति से बैठे हो, कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ रहे हो उस वक्त। हार्ड एंड डिफिकल्ट टू बेंड, रिजिड, कोई चीज जो कठोर हो, ओके उसे हम कहते हैं रिजिड। नेक्स्ट है देखो यहाँ पर अ पैक ऑफ वुल्व्स, भेड़ियों का जो समूह होता है, ओके उसके लिए जो कलेक्टिव नाउन हमारा यूज होता है वो है पैक। अ पैक ऑफ कार्ड्स भी होता है और अ पैक ऑफ वुल्व्स भी होता है। इस तरह की जो छोटी छोटी बातें मैंने बताई, जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि अ पैक ऑफ कार्ड्स भी होता है, तो आप बगल में यहाँ पर लिख सकते हैं पैक ऑफ कार्ड्स। तो ग्रुप ऑफ वुल्व्स जो होता है उसको हम कहते हैं पैक। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन, ये कहलाएगा न्यूरोसाइंस, तंत्रिका विज्ञान। ओके यहाँ पर अगला देखो, एक ऐसा इंसान जो मानसिक रूप से सही नहीं है, ओके डिस्टर्ब्ड है मानसिक रूप से, लूनेटिक। वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, ये बहुत बार आया, मोस्ट रिपीटेड है एम्बीडेक्स्ट्रस, दोनों हाथों को एक कुशलता से इस्तेमाल करेंगे। अगला है स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग, किसी चीज को जलने से रोकना, एक्सटिंग्विश बुझाना, इसको हम क्या कहते हैं जो लाल सा है छोटा सा, फायर एक्सटिंग्विशर। कन्फर्म और सपोर्ट समथिंग, सब इसके पास निशान लगाइए। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो किसी चीज को और समर्थन देती हैं। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं अरे मैं तो वहां गया ही नहीं, फिर आपका जब हम फोन डिटेल निकालेंगे तो पता चलेगा आपकी लोकेशन वहीं की थी, तो ये क्या कर रहा है, ये इस बात की पुष्टि कर रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो कोरोबोरेट ये हमारा राइट वर्ड है। आई कोरोबोरेट व्हाट यू सेड ऑफिसर, ही इज अ रॉटन ड्राइवर। कितना अच्छा है ना कि पति कह रहा नहीं नहीं मैं अच्छा ड्राइवर, पत्नी पुलिस वाले के सामने बोले नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है, मैं बताती हूँ कि ये जो है घटिया ड्राइवर है। ठीक है, अच्छा है। अगला, अ पर्सन हु इज फॉरगेटफुल एंड अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट एंड थिंक क्लियरली, उसे हम कहते हैं स्कैटर ब्रेन, एक बेपरवाह व्यक्ति। तो ये हमारे आज के वर्ड्स हो गए। आइए अब मैं आपको ले आती हूँ क्विज पर, ध्यान से देखो और क्विज में आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ नेचर ऑफ समथिंग, the study of the origin and meaning of words, heavy round plate of metal thrown by an athlete, a group of wolves, and confirm or support something। इन पांचों का आप मुझे आंसर दीजिए और वीडियो के दौरान भी आज काफी कुछ पूछा उसका भी आप आंसर दीजिए, खासकर वो भेड़ वाले क्वेश्चंस। मैं आपसे बताना चाहूंगी कि ये जो हम वीडियो सीरीज कर रहे हैं ये पिनाकल पब्लिकेशंस की जो 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है 20,000 वर्ड्स की, ये उसकी सारी वीडियो सीरीज बन रही है। आपको केवल ये बुक करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। इससे बेटर बुक नहीं है मार्केट में, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव बुक है इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए। इसको आप कर लीजिए और ई बुक भी आप ले लीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।